मॉर्निंग, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खास खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बुलेटिन। प्याज उत्पादकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने बफर स्टॉक के लिए किसानों से अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीदने का फैसला किया है। बफर स्टॉक के लिए 2410 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर प्याज की खरीद शुरू हो गई है। सहकारी समितियां एनसीसीएफ और नेफेड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्याज की खरीद कर रही हैं। प्याज एक्सपोर्ट पर 40% शुल्क लगाने का विरोध शुरू हो गया है। सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में किसान सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। फैसले के विरोध में सोमवार को किसानों ने महाराष्ट्र में कई जगहों पर सड़क जाम भी किया। अरहर उड़द की कीमतों में आई तेजी का असर चने की कीमतों पर भी देखा जा रहा है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में चने का भाव बढ़ना शुरू हो गया है। राजस्थान की कोटा मंडी में पिछले महीने भाव 4550 रुपए प्रति क्विंटल के करीब था, जो अब बढ़कर 5000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। चने की कीमतों में आई तेजी की वजह से दालों की महंगाई बढ़ने की आशंका है। इस बीच मसालों की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। जीरा और हल्दी पहले ही महंगे थे और अब केरल में बरसात की कमी की वजह से इलायची और काली मिर्च का भाव भी बढ़ गया है। विदेशों में शिक्षा और रोजगार के लिए बढ़ती मांग और उसके लिए एजुकेशन लोन को लेकर एक खतरा पैदा हो गया है। खतरा यह है कि कई छात्र इसकी वजह से कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय छात्र बड़ी संख्या में विदेश में पढ़ाई करने और रोजगार के लिए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के दौरान भारत में 13 लाख छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए गए थे। अनुमान है कि साल 2023 के दौरान 15 लाख और 24 के दौरान 18 लाख छात्र विदेशों में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। डीटीएच उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने डीटीएच सेवा पर लाइसेंस फीस समाप्त करने का सुझाव दिया है। ट्राई ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 के बाद डीटीएच पर लाइसेंस की फीस पूरी तरह से समाप्त करनी चाहिए। ऐसा हुआ तो ग्राहकों के लिए डीटीएच सेवा सस्ती हो सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को सालाना दी जाने वाली 6000 रुपए की आर्थिक सहायता में सरकार बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को सालाना 6000 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए किया जा सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल खरीद बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती है। आम नागरिकों को सस्ते में हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र की तरफ से शुरू की गई उड़ान योजना पर कैग की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने इस योजना का आकलन करने का फैसला किया है। उड़ान पर कैग ने अपनी रिपोर्ट में कई तरह की आपत्तियां जताई थी और कहा था कि इसके तहत जितने एयरपोर्ट्स को शुरू किया जाना था उनमें से आधे भी एयरपोर्ट शुरू नहीं हुए। कैग ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत उड़ान कंपनियों को आर्थिक सहायता तो उपलब्ध कराई, लेकिन ऑडिट नहीं किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला दुर्घटना परीक्षण कार्यक्रम भारत एनसीएपी पेश किया है। इसका मकसद 3.5 टन तक के मोटर वाहनों के सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार करना है। भारत एनसीएपी 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत में हर साल करीब 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं की वजह से करीब 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। कार्यक्रम के तहत कार बनाने वाली कंपनियां स्वेच्छा से ऑटोमोटिव उद्योग मानक 197 के अनुसार परीक्षण किए गए वाहनों की पेशकश कर सकते हैं। होंडा की कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ा झटका है। होंडा कार्स इंडिया अगले महीने से अपने वाहनों की कीमतों को बढ़ाने की योजना बना रही है। बढ़ती लागत के असर को कम करने के लिए कंपनी ने यह फैसला किया है। कंपनी सितंबर से होंडा सिटी और अमेज की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। कंपनी फिलहाल कीमतों में कितनी बढ़ोतरी करेगी इसका आकलन कर रही है। देश में रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर बनी हाउसिंग मंत्रालय की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अमिताभ कांत की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी ने सुझाव दिया है कि रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को नए सिरे से शुरू करना हो तो इसके लिए डेवलपर्स, बैंक और अथॉरिटी को बड़ा हेयरकट लेना होगा। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं उनमें 44% अकेले दिल्ली एनसीआर में है। कमेटी की सिफारिशों पर शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि इसमें रुके पड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू कराने में मदद मिलेगी, जो घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत होगी।
दिल्ली रेरा ने राजधानी में सक्रिय रियल एस्टेट डेवलपर्स और बिल्डरों को परियोजना के लिए आवंटी शिकायत प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश दिया है। निर्देश के तहत आवंटियों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रकोष्ठ का एक टेलीफोन नंबर होना चाहिए। बिल्डरों और डेवलपर्स को अपनी परियोजनाओं की रेरा पंजीकरण संख्या, पता, नाम और इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी का फोन नंबर के साथ ब्यौरा भी हर एक परियोजना के निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा। दिल्ली रेरा 30 सितंबर तक इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर लॉग इन करें। यहाँ 7 भाषाओं में आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे पर्सनल फाइनेंस की खबरों को। इसके अलावा खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और बने रहिए मनी9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।